दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसका प्रभाव सिर्फ आम जनता तक ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना एआई टूल निकालने की होड़ में लगी हुई हैं। देखो, एआई अपने आप में बड़े कमाल की चीज है, मैं भी इस बात को मानता हूं और हम सभी इस बात को जानते हैं। कई सारे लोग मिलकर एक काम को कई दिनों में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को एक अकेला एआई टूल बहुत कम समय में पूरा कर देता है। और यही कारण है कि आज के समय में कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं और आए दिन हजारों नौकरियां जा रही हैं। तो ऐसे और भी कई सारे कारण है जिनकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी ही एक एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है और लोगों के लिए मुसीबत पैदा की है। इसका नाम है डीप फेक। ये एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे पर अन्य व्यक्ति का चेहरा चिपका दिया जाता है और ये देखने में इतना रियल लगता है कि असली और नकली का फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, न जाने कितने सेलिब्रिटीज का इसने जीना हराम किया। ऐसी कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी के चेहरे पर सेलिब्रिटीज के चेहरे चिपका करके उनको वायरल किया गया। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, रश्मिका मंदाना, काजोल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और भी न जाने कितने सेलिब्रिटीज हैं जो डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ 2 महीने पहले सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक डीप फेक वीडियो शेयर करके उसके प्रति चिंता जाहिर की। उस वीडियो में किसी अन्य के चेहरे पर सचिन तेंदुलकर का चेहरा चिपका करके एक गेम को प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, ये कितनी पुरानी है, किन एरियाज में इसका एथिकली और अनएथिकली इस्तेमाल हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट के इसको लेकर क्या विचार हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के फेक वर्जन को बनाने के लिए किया जाता है और इस मैनिपुलेशन के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे असली और नकली का पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ फेस स्वैपिंग के लिए ही नहीं किया जा रहा बल्कि इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की फेक वॉइस भी तैयार की जा सकती है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क की दम पर काम करती है जिसे ऑटो एनकोडर भी कहा जाता है। ये ऑटो एनकोडर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर पहले इमेज को एक लोअर डायमेंशनल स्पेस तक एनकोड करता है या आसान भाषा में कहें तो कंप्रेस करता है डीप लर्निंग के साथ में। इसके बाद डिकोडर का काम शुरू होता है और डिकोडर उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है ताकि उसे किसी भी फोटो पर आसानी से फिट किया जा सके। तो चलिए, ये तो हमने जाना कि डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करती है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये कितनी पुरानी है। तो ये बात है 19वीं सदी की, जब फोटो मैनिपुलेशन जैसी कोई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के कुछ रिसर्चर्स ने 1990s में इस टेक्नोलॉजी को बनाया और उसके बाद कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होने लगा। इनिशियली तो इस टेक्नोलॉजी को गुड इंटेंशंस के साथ ही बनाया गया था, जैसे एक्टिंग की फील्ड में प्रोफेशनल एक्टर्स के डिजिटल क्लोन्स तैयार करना, विजुअल इफेक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वीडियो कैंपेन्स की कॉस्ट कटिंग करना। लेकिन समय के साथ इसके मिस यूजेस होना स्टार्ट हो गए। आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का एक बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन इससे काफी परेशान हो चुके हैं। स्कैमर्स इसका उपयोग फ्रॉड, ब्लैकमेल और डिफेमिंग के लिए कर रहे हैं। हालांकि जब से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन डीप फेक का शिकार हुए हैं तब से सरकार भी थोड़ा सीरियस हो गई है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह चेतावनी दी कि डीप फेक वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए वरना उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खैर, गवर्नमेंट को इतना तो करना ही था, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी डीप फेक वीडियोस पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगी हुई है। देखते हैं आगे जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट साथ में मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं जिससे डीप फेक वीडियोस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।